ले इसे पकड़ो, उसमें नहीं मैं पकड़ रहा हूँ। कौन पकड़ेगा इसमें? मैडम यार ये आ ही रहा वीडियो पीछे बना रही है भाई, ठीक है। वीडियो बना लो। और जैसे इसे दावा मुझे अंगूठी का निशान कर दो, पीछे हो जाओ, हट जा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त कसमय प्रजापति और आप देख रहे हैं पीएम न्यूज़। और आज हम उपस्थित हैं अपने ज़िले के मोर्चरी हाउस, जो कि पीएमओ और पोस्टमार्टम गृह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ लोग जो है उपस्थित हैं और अपने दर्द को लेकर के, और हम जो है बेटा तुम बन गया था इनको पकड़ ये बोलेंगे अपनी मर्जी से मत घूमो, कोई और आओ, कोई समझदार। अरे लाओ, अरे कोई बात नहीं, उनको मेरे साथ चलना है बस, बाकी आप तुम केवल ये दिखाना बस, माइक आईडी जहाँ हो और स्टार्ट करो, मुझे बता देना। देख रहे हैं पीएम न्यूज़ और आज हम उपस्थित हैं जिले के मोर्चरी हाउस पर। और यहाँ कुछ लोग हैं जो कि अपने दर्द को लेकर के जो बैठे हुए हैं, और एक सरकार और प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान जो लगता है, और क्या परेशानी है और ये किस प्रकार से जो है सवालिया निशान खड़े होते हैं शासन प्रशासन की कार्यशैली को लेकर के। हम पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो हमारे साथ में एक जो अब ये घटना जो घटित हुई है, एक भाई जो मृतक जो है, रात को मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया जाता है कि तोताराम आजा, और मेरी शाली की शादी है, उसमें चल रहे हैं दावत खाने के लिए। तो जो मेरा भाई तोताराम और उसके साथ दो मेरे गांव से भाई लोग आए थे दावत के लिए। तो जब ये बैंक्वेट हॉल में पहुंचे हैं दावत खाने के लिए, उसके बाद तोताराम के पास फ़ोन आता है कि तोताराम मेरे को कोसी से लेके चले जा, और मैं यहाँ कोसी आ चुका हूँ। मगर जैसे ही तोताराम इन लोग दो बंदों को बोल के जाता है कि ठीक है मैं उसको लेने जा रहा हूँ, ठीक है जी। जस्ट 10 मिनट के बाद वो बंदा जिसको तोताराम को बुलाया था, जिसने 10 मिनट बाद वो बैंक्वेट हॉल में उन लोगों से पूछताछ करता है कि तोताराम कहाँ है। तो उन लोगों का जवाब आता है कि तोताराम तो आपको लेने के लिए गया है। तो मुझे लेने के लिए गया है, मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं है, ऐसी क्या बात है। फिर वो बंदा बैंक्वेट हॉल के बाहर आता है निकल के, फिर 2 मिनट बाद अंदर जाता है और उन दो लोगों को बुला के लाता है कि देखो तोताराम वहाँ पड़ा है। और ये हमारा जो भाई है जिसकी दुर्घटना हुई है, जो मौत के घाट उतारा गया है, वो एक मिली रंजिश है, साजिश है, जिसमें उनकी पत्नी का भी हाथ है। बताया जा रहा है कि जो तोताराम की मिसेज हैं महिमा, उसका अफेयर उस लड़के के साथ काफ़ी टाइम से चलता रहा है। तो आपका शक उन पर है? क्या नाम है उनका? महिमा नहीं, महिमा है और महिमा रामेत और संदीप नाम बताया गया है जी। जी वो आपको शक है कि मतलब ये जो है जी उस चक्कर में आकर के जो जी, अगर देखो अगर हमारा शक भी जायज़ है, अगर हमारा शक हम दूर भी करते हैं, मान लो जिस दौरान ये घटना घटी उस बंदे को अगर 2 बंदे साथ में हैं तो तीसरे बंदे को भी साथ रहना चाहिए था ना, मृतक के साथ रहना चाहिए था ना। एक जो ये घटना जो घटित हुई, तो इसकी जानकारी आपने शासन प्रशासन को दी? शासन प्रशासन को सुबह मंगलवार की सुबह यानी कि 28 नवंबर को हम काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर सादा खाने में पहुंचे हैं, मगर वहाँ कोतवाल साहब ने हमारी एफआईआर पे कोई सुनवाई नहीं की, और एफआईआर ऐसे हमारे प्रधान जी के हाथों में थमा के ऐसे फेंक दी। यानी कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो कि भाई ने अपने दर्द के साथ साथ एक निशान जो खड़ा किया है शासन प्रशासन की कार्यशैली पे। यानी कि ये घटना 27 से 28 तारीख की है जी। और उसको जो है आपको कैसे पता चला कि ये कहाँ मिले, आपको किस हालत में मिले? ये हमें बैंक्वेट हॉल के करीबन 100 मीटर के दायरे में बाहर पड़ा हुआ मिला है रोड पे। उसी बंदे ने ये इन लोगों को बोला कि देखो तोताराम वहाँ पड़ा है। जब यानी कि एक बार में जो अज्ञात है तो उसको क्या पता कि तोताराम पड़ा है। घटनाक्रम को दोहराने का प्रयास करूं, आपके कहने के अनुसार आपका भाई जो शादी में गया था जी, और शादी में जाने के बाद वहां से जो जिन्होंने षड्यंत्र रचा उन्होंने उसको किसी भी प्रकार से फोन के माध्यम से या बाइक के माध्यम से उनको वहां से बाहर बुलाया गया, और आपके अनुसार बाहर बुला करके उसको जो मौत के घाट उतारा गया। ये आपका प्रश्न है। और ये भारी भरकम चीज से सिर पे चोट मारी गई है और पूरे शरीर में नहीं है। और ये पुलिस प्रशासन, सारी मीडिया, सारा कुछ जो अधिकारी हैं, हमारे एमएलए साहब तक भी इसको घोषित कर रहे हैं कि एक्सीडेंट है। अगर एक्सीडेंट होता तो बॉडी में कहीं भी स्क्रैच के निशान होते हैं, बॉडी पे एक स्क्रैच का निशान भी नहीं है, एक बटन तक नहीं फटा हुआ है, एक काज नहीं फटा हुआ है, और सिर्फ माइंड में ही चोट लगी है। और भी भाई हैं, और भी जानने का प्रयास करेंगे। और भाई के जो है पिताजी भी होंगे, क्या नाम है उनका?
भैया क्या क्या घटना घटित हुई है? जो भाई ने बताई है वही घटना है, और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उल्टा हमको ही डांट रहा है। 28 तुरंत हमको ही डांट रहा है। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम शासन प्रशासन से चाहते हैं न्याय हो, सच्चाई को सामने लाया जाए। ये उसे तो एक्सीडेंट करके दबाया जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो मृत्यु की जो घटना है उसको एक तरीके से शासन प्रशासन जो है उसको दबा रहा है, दुर्घटना के रूप में जो देख रहा है, एक्सीडेंट के रूप में देख रहा है। और जबकि उसका एक्सीडेंट नहीं हो, उसे मारा गया है, इसके हम पे सबूत हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन सारा दबाव में काम कर रहा है। मौजूद है आजा समाज पार्टी से। क्यों आपको आज आना पड़ा, क्या आप चाहते हैं शासन प्रशासन से? सबसे पहले मैं भाई को, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बहुत बड़ी घटना को, भाइयों के दर्द को, और इस आज मेरे भाई का जो बड़ी निर्मम हत्या जो की गई उस पर आपने यहाँ आने का कष्ट किया। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह निशाना है प्रशासन का। सवाल ये बनता है कि जब 27 तारीख को ये घटना घटी और पीड़ित परिवार ने 28 तारीख को आपको ये सूचना दी, तो आपने क्या प्रशासन कार्रवाई की? आप 28 तारीख को जब आपके पास तहरीर पहुंची और तहरीर के बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की, वो व्यक्ति जिंदगी और मौत से गुजरता रहा और अंततः आकर के 4 तारीख को जब वो ख़त्म हो जाता है और पीड़ित परिवार के परिवारीजन दोबारा थाने पर जाते हैं और हंगामा करते हैं, उनके द्वारा सूचना दी जाती है कि उसकी मौत हो गई, तब कहीं जाकर के आपने उनको झूठे आश्वासन के लिए ये FIR की। FIR जब चढ़ जाती है तो इसलिए क्योंकि आपको संतुष्टि मिल जाए, इस पीड़ित परिवार को संतुष्टि मिल जाए कि हाँ FIR हो गई है, जबकि ये प्रशासन को पहले ही कर लेनी चाहिए थी। और उसके बावजूद आज जो भी दोषी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रशासन की है कि जो दोषी हैं उनको निकाला जाए और उनको, इस पीड़ित परिवार को न्याय दे। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, अंततः साथ रहेंगे, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अंततः पीड़ित परिवार के साथ है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अगर आंदोलन की स्थिति रही या अन्य किसी स्थिति रही, तो हम करने को तैयार हैं। इसको न्याय चाहिए, इस भाई के न्याय के लिए, हक के लिए, और इस बच्चे के जो भी मासूम बच्चे हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? इनकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा। आज हमको देखने को सवालिया निशान प्रशासन पर पूरा है, पूरा प्रशासन इसमें सवाल के कटघरे में खड़ा होता है कि उसने आखिरकार 6-7 दिन हो गए, उसने इस पीड़ित परिवार के साथ क्यों नहीं आए? क्यों, क्या संज्ञान लिया? क्या आप जनता के शोषण के साथ हैं? क्या एक विशेष वर्ग के लिए आप सुरक्षा में खड़े हैं? क्या ये पीड़ित परिवार के ऊपर अत्याचार होता रहेगा तो आप इसी प्रकार से होते रहेंगे? तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके साथ खड़े हों और न्याय के लिए आगे आए। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं। आगे और भी जो है कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जान। ये मम्मी जी भी है। माता जी क्या नाम है आपका? क्या घटना घट गई आपके बच्चे के साथ? जी तो बुलाया, अभी जो है शासन प्रशासन से क्या आप जो है क्या अपील है? शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुनाई कर रहा, घूस भरी जा रही, लोग चाट रहे हैं, लोग रुपये भरे जा रहे हैं जी, सुनाई नहीं करो। मेरे बेटा तो आपने जो है देखा